से मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और मुझे जो एक्सपोज़र वहाँ मिला, मैं उसे दोबारा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती सर। पहले तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे को इतनी कम एज में हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हम इतनी कम एज में वहाँ जाके राष्ट्रपति के सामने ये परेड ये कि जो टेंट पिचिंग है ये किसी भी कैडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी जगह पे ऐसी जगह पे अगर कैंपिंग करनी पड़ती है जहाँ पे आपके पास ऐसी कोई अकोमोडेशन नहीं है, तो उस समय के लिए हम अपने कैडेट्स को प्रशिक्षण देते हैं कि वो टेंट को लगा के उसके अंदर जो है अपने स्टे के लिए जो है अपना अरेंज। इसके अलावा हम अपने कैडेट्स को वेपन के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आपके सामने मेरा जो पीआई स्टाफ है वो इस समय जो वेपन है उसके हाथ में है वो है 5.56 mm इंसास। सो हम कैडेट्स को उस वेपन के बारे में पूरी वाकफियत करवाते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी सर ने कर्नल साहब ने पूरा अलीगढ़ शायद विजिट किया, उनको इस स्कूल की काफी सेवाएं, काफी अच्छी चीजें लगी इनको। मेरा डांस रूम बहुत अच्छा लगा, एक्टिविटी रूम अच्छा लगा। खैर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को आर्मी वाली कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर इंसास राइफल के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ फायरिंग करने की एक्टिविटी को भी बखूबी सिखाया जा रहा है। साथ ही दुश्मनों को कैसे जवाब दिया जाता है वह कला भी कैडेट्स को बखूबी सिखाई जा रही है। साथ ही शिविर में टेंट पिचिंग के साथ साथ कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, साथ ही परेड आदि को कुशलता से कैडेट्स को सिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं कैडेट्स में से आने वाले समय में दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड में भी कैडेट्स हिस्सा लेंगे। कर्नल अजय लुम्बा के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में कैडेट्स को अनुशासन में रहने के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे हो रही है इन कैडेट्स की ट्रेनिंग। जवान जब किसी मिशन पर निकलते हैं तो उनके लिए जो टेंट होता है वो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, उनके मिशन का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि मौसम किसी भी तरह का उन परिस्थितियों में हो सकता है। तो उस मौसम से बचने के लिए और रहने के लिए एक टेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सर किस तरह से यहाँ पर आप कैडेट्स को टेंट की ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से टेंट बनता है और कितने कैडेट्स इस टेंट को खड़ा करने में कामयाब होते हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि जो टेंट पिचिंग है ये किसी भी कैडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी जगह पे ऐसी जगह पे अगर कैंपिंग करनी पड़ती है जहाँ पे आपके पास ऐसी कोई अकोमोडेशन नहीं है, तो उस समय के लिए हम अपने कैडेट्स को प्रशिक्षण देते हैं कि वो टेंट को लगा के उसके अंदर जो है अपने स्टे के लिए जो है अपना अरेंजमेंट कर सके। तो एक बार का टेंट पिचिंग के लिए हमें 10 कैडेट्स की जरूरत होती है। जो 10 कैडेट्स है जनरली इस टेंट पिचिंग का जो काम करते हैं वो 8 मिनट के अंदर पूरा करते हैं। आप अपने सामने देखेंगे कि इस समय जो है आपके सामने गर्ल कैडेट्स जो हैं 10 गर्ल कैडेट्स हैं जो टेंट पिचिंग का काम कर रही हैं और ये तकरीबन 8 से 8.5 मिनट के अंदर ये पूरे का पूरा टेंट खड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जो अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे कैडेट्स को दी जाती है। केवल 8 मिनट के अंदर ये कैडेट्स इस टेंट को खड़ा कर देते हैं। अभी आपने हमें गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में बताया, फिर ड्रिल के बारे में बताया, तो और क्या क्या ट्रेनिंग एनसीसी कैंप में कैडेट्स को दी जाती है? इसके अलावा हम अपने कैडेट्स को वेपन के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आपके सामने मेरा जो पीआई स्टाफ है वो इस समय जो वेपन है उसके हाथ में है वो है 5.56 mm इंसास। सो हम कैडेट्स को उस वेपन के बारे में पूरी वाकफियत करवाते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी रेंज क्या है। मैं कहूंगा अपने सहयोग से थोड़ा सा वो दिखाएं भी किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग। जैसे कि आप देखेंगे कि इस वेपन की जो रेंज है वो 400 मीटर की इसकी इफेक्टिव रेंज है, जिसको हम कारगर रेंज बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 960 mm होती है और इसका वेट तकरीबन 4.018 kg है और जो इसकी मजल वेलोसिटी है वो 900 राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर आप इससे जो है 900 राउंड जो है वो फायर कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैडेट्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पहले रिपब्लिक डे के मौके पर इंडिया गेट में होने वाले मार्च में भी हिस्सा लिया था। ये वही कैडेट्स हैं और
इनसे हम आपकी बात भी कराएंगे। किस तरह का आपका अनुभव रहा इसमें? फिर मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और मुझे जो एक्सपोज़र वहाँ मिला, मैं उसे दोबारा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती सर। और भी कुछ कैडेट्स हैं, क्या नाम है आपका? सर तनु तेवतिया, सीनियर अंडर ऑफिसर तनु तेवतिया। सर, जिस जिस तरह से आपने रिपब्लिक डे में हिस्सा यस लिया, मार्च आपने यस सर इंडिया गेट पे किया, अपने आप में एक बहुत बड़ा यस इवेंट, सर बड़ी बात होती है। यस सर तो किस तरह से आपने महसूस किया और दूसरा किस किस तरह से वहाँ पे ये चीजें रहती हैं? यस सर। सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे को इतनी कम एज में कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हम इतनी कम एज में वहाँ जाके राष्ट्रपति के सामने ये परेड करें। और वहाँ पे मैंने अपने यूपी का ही नहीं, और मैंने ऑल इंडिया लेवल पे कमांड की थी। वहाँ पे ट्राई सर्विस कंटीजेंट की कमांडर थी मैं, और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कैंप में ऐसे कैडेट्स भी आए हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के सामने जो है परेड में हिस्सा लिया। अभी हमने आपको एनसीसी कैंप की पूरी विजिट कराई और दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है। हमारे साथ में स्कूल के संचालक राजेश गोयल जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो राजेश जी, जिस तरह से यहाँ पे ये कैंप जो चल रहा है एनसीसी का, हमने देखा बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रशिक्षण कैडेट्स का चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानना ये चाहेंगे कि इन्होंने आपका ही स्कूल क्यों चुना? सर ने, एनसीसी वाले सर ने, कर्नल साहब ने पूरा अलीगढ़ शायद विजिट किया। उनको इस स्कूल की काफ़ी सेवाएं, काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी इनको। मेरा डांस रूम बहुत अच्छा लगा, एक्टिविटी रूम अच्छा लगा, हॉल्स हैं, पार्क है। तो इन्होंने इसी स्कूल को चुना और मैं इस टीम को, एनसीसी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इनका आभारी हूं जो कि ये हमारा स्कूल इन्होंने चुना। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि स्कूल लिंक जो मेन रोड से भी लिंक है, ये भी एक कहीं न कहीं खासा वजह रही होगी स्कूल को चुनने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो ये किस तरह के यहाँ ट्रेनर आए हुए हैं और किस तरह से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या आपने कभी इनके कैंप को विजिट किया है? हाँ, मैंने कैंप विजिट करा था। सेकंड डे में आया तकरीबन 5:30 और 6 बजे के बीच में। तो मैंने देखा कि इस यहाँ पे पूरी परेड हो रही है, बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, गेम्स कराए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कराई जा रही हैं और इस स्कूल का पूरा एक-एक कोना बिल्कुल भरा हुआ, पूरा बाहर सड़क तक। तो मैं उस दिन, मुझे लगा कि शायद मैं बाघा बॉर्डर पे आ गया हूँ। मुझे लगा कि ये मेरा स्कूल नहीं है, ये बाघा बॉर्डर पे आ गया हूँ और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए जब उस समय ये एक्सरसाइज कर रहे थे, परेड कर रहे थे। तो मैं तो वाकई में ये लगा कि मैं तो आज पता नहीं कहाँ पे देशभक्त वाले लोगों के बीच में हूँ। मैं बड़ा गदगद हुआ सर, और मैं तो इस टीम के लिए बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस स्कूल को चुना और इनको मुझे देखने का मौका मिला। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के जो संचालक हैं वो इस कैंप को लेकर बहुत ही खुश हैं और आपको हमने आज दिखाया कि किस तरह से यहाँ एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया है और देश को क्यों आज एनसीसी की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं इस एनसीसी में ज्वाइन हो और देश की सेवा का ये भी एक कहीं ना कहीं एक माध्यम है।